हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स पढ़ा था। सो हमने क्या डिस्कस किया? वी डिस्कस अबाउट व्हाट आर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स एंड वी हैव क्लासिफाइड हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स इन वेरियस टाइप्स। तो अगर आपको कोई डाउट था लास्ट क्लास में, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। We'll start with nomenclature of haloalkanes. Okay. So first we'll discuss about the IUPAC name. So in IUPAC system of nomenclature, we name them as haloalkanes. Okay, alkyl halides are named as haloalkanes. How is this name obtained? We name haloalkanes by using the prefix halo with the name of the corresponding parent alkane. With the name of the corresponding parent alkane. Okay. In IUPAC system, we name haloalkanes by using the prefix. Prefix क्या होता है? जो word के पहले जो word हम लोग लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? Prefix. So we use the prefix halo with the name of the corresponding parent alkane. Okay? जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं आपको। Suppose we have CH4. Okay, what is this name? It is methane. Okay, इसका corresponding haloalkane क्या होगा? CH3Cl. Okay, so हम लोग IUPAC में इसको कैसे नेम करेंगे? Okay, how do you name it in IUPAC? So they are named as haloalkanes. So what is the parent alkane? The parent alkane is methane. So we write methane and we use the prefix halo. So इसमें क्या हाइड्रोजन कौन सा है? Cl. So Cl क्या होता है? क्लोरो. So the IUPAC name of CH3Cl is chloromethane. Clear? Okay. तो सिमिलरली ये नोमेनक्लेचर हम लोग का एक्चुअली फर्स्ट ईयर में था, बट एज वी सेड फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर के ऊपर बहुत ही कम ध्यान देते हैं हम लोग। तो व्हाट विल वी डू? विल डिस्कस मेनी टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स एंड थ्रू एग्जांपल्स वी ट्राई टू लर्न द नोमेनक्लेचर ऑफ haloalkanes. ओके, लेट्स सी। वी हैव CH3CH2Br. ओके, सो इसमें देखिए, इसमें पैरेंट चेन कैसे समझेंगे? कितने कार्बन से? 2 कार्बन्स. सो क्या होता है इसका? इथेन. ओके, एंड प्रीफिक्स क्या लगाना होता है? हैलो. तो इसमें कौन सा हाइड्रोजन है? ब्रोमीन. सो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? ब्रोमो इथेन. क्लियर? और एक देखिए, इसमें क्या है? कितने कार्बन से? वी हैव 1 2 3 कार्बन. सो इसका पैरेंट चेन क्या होगा? वी हैव प्रोपेन. एंड व्हाट इज द हैलोजन बीइंग यूज्ड? वी हैव ब्रोमीन. सो इट इज ब्रोमोप्रोपेन. क्लियर है? बट अभी देखिए नंबरिंग, देखिए इसका नंबरिंग क्या है? अभी अगर इस तरफ से आएंगे तब भी इसका पोजीशन 2 आएगा, अगर इस तरफ से भी आएंगे तो पोजीशन 2 आएगा। तो हम लोग इस तरफ से करते हैं 1 2 3. सो द IUPAC नेम इज 2-bromopropane. ओके, सो अभी अगर हम लोग को पता है कि haloalkanes को हम लोग IUPAC नेम से कैसे लिखते हैं, तो अभी हम लोग 10-20 एग्जांपल्स करेंगे। सो उसी एग्जांपल्स से हम लोग को पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हमारा haloalkanes का नोमेनक्लेचर डिफरेंट केसेस में कैसे होता है।
तो फर्स्ट एग्जांपल में हम देखिए, इट इज CH3 CH2 CHI CH3. ओके, अभी देखिए इन दिस केस व्हाट आर द नंबर ऑफ कार्बन्स, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है. सो 4 के लिए क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट. सो पैरेंट एल्कीन का नाम होगा ब्यूटेन. ओके, अभी देखिए ये क्या है, आयोडो. सो क्या होता है, प्रीफिक्स हेलो लगाना होता है. सो यू राइट आयोडो. बट नंबरिंग, अभी एक बहुत अच्छा रूल था हम लोग का, फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था. हम लोग पैरेंट चेन जब लिखते हैं तो नंबरिंग करने के टाइम लोकेंट कौन सा यूज करते हैं, नंबरिंग कौन सा यूज करते हैं, हम लोग फंक्शनल ग्रुप को उसी साइड से नंबरिंग करते हैं जिस तरह साइड से करने से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलता है. क्लियर. इफ वी नेम इट फ्रॉम हियर 1 2 3, कितना नंबर आएगा, 3 आयोडोब्यूटेन. अगर हम लोग इस तरफ से नंबरिंग करेंगे कितना आएगा, 1 2 2 आयोडोब्यूटेन. सो लोएस्ट कौन सा आ रहा है, 2 आयोडोब्यूटेन. सो हम लोग नंबरिंग करेंगे इस तरफ से. क्लियर. 1 2 3 4. सो द IUPAC नेम इज 2 आयोडोब्यूटेन. क्लियर. नेक्स्ट ये वाला देखिए, CH3 CHBr CHCl CH3. How many carbons are there? We have 4 number of carbons. So the parent chain is butene. Okay. अभी देखिए यहां पे 2 halogens है. We have chlorine and we have bromine. अभी in this case हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें दूसरा वाला रूल यूज करेंगे. क्या रूल है, इसमें देखिए दोनों halogens है. So in this case हम लोग इसको ऐसे नोमेनक्लेचर ऐसे लिखेंगे सो दैट जिस अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिकली जो बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे. जैसे A to Z हम लोग जब करते हैं, ब्रोमीन का B पहले आता है, क्लोरीन का C लास्ट में आता है, isn't it? आपका B पहले आता है फिर C आता है, तो इसलिए ये क्या लिखेंगे, और ब्रोमीन एज ब्रोमीन इज कमिंग फर्स्ट, ब्रोमीन पहले आता है तो ब्रोमीन को नंबरिंग हम लोग लोएस्ट देंगे. तो अगर इस तरफ से जाएंगे तो ब्रोमीन को कितना मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा. इस तरफ से करने से 3 नंबर मिलेगा. सो हम लोग इस तरफ से करेंगे. सो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, इट विल बी 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन. क्लियर. मैं फिर से समझाता हूं. द पैरेंट चेन इज ब्यूटेन बिकॉज वी हैव 4 कार्बन एटम्स. अभी in this case we have 2 halogens, bromo and chloro. So in this type of system हम लोग कैसे नेमिंग करते हैं, हम लोग अल्फाबेटिकली नेमिंग करते हैं. अल्फाबेटिकली ब्रोमीन कम्स फर्स्ट, देन क्लोरीन, B कम्स फर्स्ट देन C. सो वी राइट ब्रोमीन ब्रोमो फर्स्ट एंड देन क्लोरो, एंड ब्रोमीन को हम लोग लोएस्ट नंबर देंगे, इसलिए वी स्टार्ट द नेमिंग फ्रॉम दिस साइड. सो वी हैव 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन. क्लियर. नेक्स्ट आप ये वाला एग्जांपल देखिए. In this case we have how many carbon atoms, we have 1 2 3 4. We have 4 carbon atoms. So the parent chain will be, the parent chain is butane. Clear. अभी देखिए यहां पे halogen क्या है, we have bromine, so we write down bromo. But कितने bromine atoms है, we have 2 bromine atoms. So in this case what do we write, dibromo. अगर सेम फंक्शनल ग्रुप 2 या 3 बार आता है सो हम लोग क्या यूज करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा, ऐसे हम लोग यूज करते हैं. सो इन दिस केस वी हैव 2 ब्रोमीन एटम्स, सो वी यूज द प्रीफिक्स डाई एंड नंबरिंग क्या देंगे, लोएस्ट नंबर देना पड़ेगा. सो नेम इट फ्रॉम दिस साइड, वी हैव 2,2 डाइब्रोमोब्यूटेन. 2,2 डाइब्रोमोब्यूटेन. ओके. लास्ट एग्जांपल देखिए. हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, ओके ये CH2 होगा. हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, वी हैव 4 कार्बन्स. सो द पैरेंट चेन इज अगेन ब्यूटेन. ओके. अभी देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स है, वी हैव 3 हाइड्रोजन्स. वी हैव क्लोरीन, वी हैव ब्रोमीन. सो इन दिस केस क्या करना पड़ेगा, अगेन द सेम रूल, वी हैव टू यूज द अल्फाबेटिक ऑर्डर. सो B comes first, then C, then F. So we write down, and nomenclature इस तरफ से होगा because B को lowest number देना पड़ेगा. So we write down 2 bromo 3 chloro
4-fluoroब्यूटेन। क्लियर? सो ये 4 आपका बेसिक्स था हैलो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर के लिए। नेक्स्ट में हम लोग और 5-6 करेंगे थोड़ा डिफरेंट टाइप्स के। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। तो अभी तक अगर आपको नोमेनक्लेचर में कोई डाउट्स रहा तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप प्लीज काइंडली कमेंट कीजिए। सो नाउ विल डिस्कस मोर फॉर एग्जांपल्स अबाउट द नोमेनक्लेचर। सो देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, वी हैव CH3 CH2 CH CH3 CH2 Br। ओके, इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा आप ट्राई करिए। यहाँ पे पहले देखिए नंबर ऑफ कार्बन्स। तो नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए क्या होता है, हम लोग को पैरेंट चेन निकालना होता है। बट इन दिस केस देखिए ब्रोमीन यहाँ पे है, सो वी स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम हियर। क्यों? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ होगा उसको लोएस्ट नंबर देना होता है। ठीक है, सो वी स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 3। अगर इस तरफ से जाएंगे सो आपका पेरेंट चेन में कितने कार्बन्स होते हैं? 3 कार्बन्स। अगर हम लोग इस तरफ से जाएंगे 1 2 3 4, कितने कार्बन्स होते हैं? 4 कार्बन्स। सो द रूल गोस लाइक दिस। आपका रूल क्या कहता है? पेरेंट चेन उसी को बनाना है जो कि लॉन्गेस्ट चेन हो। सो लॉन्गेस्ट चेन इस तरफ से होता है। ओके, सो आपका ये 1 2 3 4। क्लियर? ओके, सो इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा? तो फिर 1 2 3 4, सो इट विल बी ब्यूटेन। क्लियर? ठीक है, अब देखिए ये क्या है? ब्रोमो। ये क्या है? मिथाइल। दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमने लास्ट एग्जांपल में हमने क्या समझाया था कि जब 2 सब्स्टिट्यूएंट ऐसे होते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं? अल्फाबेटिकली हम लोग उनको लिखते हैं। सो अल्फाबेटिकली ब्रोमीन का B पहले आता है, देन मिथाइल का M आता है। सो वी राइट इट लाइक दिस 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर? मैं फिर से समझाता हूं। Since we have 4 carbons in the longest chain, so the parent chain is butane. And since we have 2 substituents, bromine and bromo and methyl, so we name it alphabetically. So alphabetically हम लोग का bromine का B पहले आता है, then methyl का M आता है. So we name it as 1 bromo 2 methyl butane. Okay. Moving forward to the next example. In this case we have since the bromine is attached to this carbon, so हम लोग को नंबरिंग इससे शुरू करना पड़ेगा. Okay. Okay. So since the bromine is attached to this carbon, we have to start numbering from here. So this is 1 2 3. अगर ऊपर जाएंगे तो भी 4 आएगा. 1 2 3 4. अगर इस तरफ जाएंगे तो भी 4 आ रहा है. तो हम लोग किसी भी तरफ से जा सकते हैं, बिकॉज दोनों तरफ से हम लोग को चेन कितना कार्बन का मिल रहा है? 4 कार्बन का. ओके. सो 1 2 3 4. ओके. सो द पैरेंट चेन कितना होगा? पैरेंट चेन होगा हम लोग का butane. The parent chain will be butane. Again, ये क्या है? ब्रोमो and this is methyl. So 1 bromo 1 2 3 3 methyl 1 bromo 3 methyl butane. Clear? Very easy. Is very easy. आप एक दो एग्जांपल ऐसे करोगे तो आपको पूरा आ जाएगा. ठीक है. Then next example देखिए. The next we have CH3 CH CH3 CH Br CH3. Okay. Since आपका ब्रोमीन इस तरफ से है, so हम लोग इस तरफ से नंबरिंग नहीं कर सकते. नंबरिंग ऐसा करना पड़ेगा so that the carbon containing the bromine gets the lowest number. So we start from here. अभी देखिए, अगर यहां से करेंगे तो देखो 1 2 3 4. अगर इस तरफ से जाएंगे 1 2 3 4, आपका सेम ही आएगा. क्लियर? सो आई थिंक ये दोनों सेम ही आ रहा है. नहीं, इसमें आपका ब्रोमीन ऑन द सेकंड पोजीशन है. सो इसका नोमेनक्लेचर आप करिए, ट्राई कीजिए. लास्ट वाला एग्जांपल देखिए एंड देख के आप इसको ट्राई कीजिए. आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट. हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? वी हैव 4 कार्बन्स 1 2 3 4. सो द पैरेंट चेन विल बी ब्यूटेन. Okay, bromine is on the second carbon, so we have
2 bromo, we have 2 bromo and ये मिथाइल कौन सा कार्बन पे है, 3 कार्बन पे, so we have 3 methyl. Clear? So the IUPAC name is 2 bromo 3 methyl butane. Okay? The last example जो हम लोग देखेंगे इसमें क्या है, देखिए we have CH3 C CH3 CH3 CH2 Br. Okay? So अभी फिर से देखिए, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा. Since bromine इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, so we'll start with here. We can go 1 2 3 1 2 3 1 2 3. तीनों साइड से द लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का आ रहा है, सो हम लोग किसी भी साइड से जा सकते हैं. 1 2 3. So the parent chain is nothing but propane. Since 3 carbons are there in longest chain. ब्रोमीन किसमें है, इसमें है. एंड कितने मिथाइल है, 2 मिथाइल है. दोनों किसमें है, सेकंड पोजीशन में है. सो वी हैव 1 ब्रोमो कॉमा 2 क्यों, दोनों मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पे है. तो हमने क्या बोला था, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 होते तो डाई लिखेंगे, 3 होते तो ट्राई लिखेंगे. तो इन दिस केस 2 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल प्रोपेन. क्लियर? सो इसका नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन. क्लियर? ओके, थैंक यू. सो till now we have discussed about the nomenclature of haloalkenes. Now we'll discuss about the nomenclature of haloarenes. Okay? So इसमें आपका थ्योरी कुछ नहीं है, आप कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. So it's very easy. So let's see. फर्स्ट देखिए, ये क्या है बोलिए, cyclohexane. Okay, we all know this is a बेंजीन. क्लियर? अभी देखिए ये क्या है, इट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इट्स एरोमेटिक हैलोअल्केन. ओके, क्या बोलते थे इसको हम लोग, इसका नाम क्या था, एराइल हैलाइड. ओके, सो आईयूपीएसी नेम में क्या होगा इसका नाम, इट इज फ्लोरोबेंजीन. क्लियर? सिमिलरली इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन. क्लियर? वेरी इजी. इसका नेमिंग कैसे करेंगे, बोलिए क्या होगा, वेरी इजी, आयोडोबेंजीन. ओके सर, ये तो बहुत इजी है. हाँ, सब कुछ इजी है जब तक आपको समझ में नहीं आता. ओके, एक बार आपको समझ में आ जाए तो कोई भी चीज आपको बहुत इजी लगेगा. ओके, अभी देखते हैं हम लोग इसका नाम क्या था, हमने बोला था इसका नाम था क्लोरोबेंजीन. इन दिस केस देखिए कितने क्लोरीन एटम्स है, वी हैव 2 क्लोरीन एटम्स एज सब्स्टिट्यूएंट्स. ओके, तो इन दिस केस हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, देखिए आप इमेजिन करिए कि द सेकंड कार्बन इज नॉट देयर. वेल इमेजिन दैट द सेकंड क्लोरीन इज नॉट प्रेजेंट. ओके, व्हेन यू अज्यूम दैट देयर इज नो सेकंड क्लोरीन एटम, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन. क्लियर? सो हम लोग लिख लेते हैं क्लोरोबेंजीन. ओके, कितने क्लोरीन एटम्स है, वी हैव 2, सो डाइक्लोरोबेंजीन. जो फर्स्ट क्लोरीन था इसको नंबरिंग 1 देंगे. सो नेक्स्ट क्या होगा, 1,2 पोजीशन में है, सो इसका नाम है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन. ओके, क्लियर? नेक्स्ट देखिए इसमें क्या होगा, 1 पोजीशन में है, 1 2 3. इस तरफ से नहीं जाएंगे, इस तरफ जाने से नंबरिंग ज्यादा हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं करेंगे.
विल नंबर इट सो दैट इट गेट्स द लोएस्ट पोजीशंस. सो इसका नाम क्या होगा? 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन. क्लियर? सिमिलरली इसका नाम क्या होगा? 1 पोजीशन में है, 1 2 3 4. सो इसका नाम होगा 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन. ओके, तो फंडा क्या है? आप एज्यूम करिए कि पहले हम लोग का जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट था वो नहीं है, तो उसका नाम क्या होता है? क्लोरोबेंजीन. देन आप देखिए कितने क्लोरीन है. इन दिस केस वी हैव 2 क्लोरीन एटम्स. Since we have 2 chlorine atoms, we'll write it as dichlorobenzene. Then आप नंबरिंग देखिए, 1 पोजीशन में है और 2 पोजीशन में है. So the name is 1,2 dichlorobenzene. Okay, clear? Okay. देख लीजिए आप. कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. ओके, नेक्स्ट आप एक एग्जाम्पल देखिए. In this case we have 2 different substituents. We have Br and we have Cl. Okay, we have 2 different substituents. We have Br and we have Cl. In this case क्या होगा? याद है हेलो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर के टाइम हमने डिस्कस किया था कि अल्फाबेटिकली होता है जब 2 डिफरेंट हैलोजन एटम्स होते हैं. सो इन दिस केस देखिए, ब्रोमीन और क्लोरीन में कौन सा पहले आता है? ब्रोमो पहले आता है, देन क्लोरो आता है. सो इन दिस केस इसका भी क्या होगा? 1 ब्रोमो 1 2 3 क्लोरो बेंजीन. क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट एग्जांपल विल सी. Okay, in this case what do we have? We have a bromo atom, we have a fluorine atom as substituents. So क्या होगा? ब्रोमीन का B पहले आता है, देन फ्लोरीन आता है. So इसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो 4 फ्लोरो बेंजीन. Is this clear? Okay, next देखिए. Suppose we have an aromatic alkyl halide. Okay, suppose यहाँ पे और एक Cl होता है. So in this case क्या होगा? The naming will be, कौन पहले आता है? Br, Cl और F में B पहले आता है. So it is 1 bromo. Okay, 2,4 dichloro, then 3 fluoro बेंजीन. क्लियर? सेम फंडा है आपका. हम लोग इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे. सिंस ब्रोमीन का B पहले आता है, देन Cl आता है, देन F आता है फ्लोरीन का. सो इस नेम इज 1 ब्रोमो 2,4 डाइक्लोरो 3 फ्लोरो बेंजीन. क्लियर? सो ये सब एग्जांपल्स के साथ आपका नोमेनक्लेचर पार्ट खत्म होता है. ओके, आई अगेन रिपीट, कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. ओके, आप एनसीईआरटी बुक खोल के आप एनसीईआरटी से कोई भी एग्जांपल्स करिए नोमेनक्लेचर का. सो नोमेनक्लेचर आपका पूरा खत्म हो गया अच्छे से. आपको पूरे बेसिक्स एकदम A to Z पूरा अच्छे से समझा के दिया है. जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, दिस इज
nature of the carbon halogen bond, the nature of the carbon halogen bond. ओके अभी देखिए फर्स्ट ईयर में when we studied chemical bonding, we have studied about different types of bond. We have studied about ionic bonding, we have studied about covalent bonding. Okay, just to brush up the concepts, हम लोग का ionic bonding क्या था? An ionic bond was formed either by donation of electrons or by acceptance of electrons. ठीक है? So and covalent bond क्या था? So covalent bond क्या था बोलिए? Covalent bond था आपका जब शेयरिंग होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. ठीक है? So जो आपका कार्बन हैलोजन बॉन्ड होता है वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है. ठीक है? सो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं. ठीक है? इनमें कोई पोलरिटी, कोई आयनाइजेशन नहीं होता है. ठीक है? कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं होता. सो वी हैव कार्बन एंड कोई भी हैलोजन आप ले लीजिए, सपोज वी हैव क्लोरीन. ओके, सो हमने क्या डिस्कस किया कि द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड द हाइड्रोजन इज कोवेलेंट. क्यों? बिकॉज इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो म्यूचुअली शेयर होगा. ना वो एक्सेप्ट कर रहा है ना वो डोनेट कर रहा है, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, बनके क्या बॉन्ड हो रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा है. ओके, सो ऐसा होता है. द electron pair is shared equally between the two atoms. Clear? Okay. अभी देखिए ये क्या है? This is a chlorine atom, this is a carbon atom. We know that chlorine is highly electronegative. Chlorine is highly electronegative. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट आपको याद है? What is electronegativity? Electronegativity is the tendency of an atom. Electronegativity of an atom is the tendency to attract the shared pair of electron towards itself. ठीक है? सपोज एक क्लास में आप तीन बच्चे एक बेंच में बैठे. ठीक है? जो मिडिल वाला बच्चा है वो सपोज आपके तरफ बैठा है और आपके दोस्त से दूर बैठा है. इसका मतलब क्या है कि आपका जो अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी है वो आपके दोस्त से ज्यादा है, जिसके लिए आपका जो बीच वाला फ्रेंड है वो आपके तरफ अट्रैक्शन हो रहा है. ठीक है? सेम फंडा यहाँ पे भी अप्लाई करना है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने क्या बोला? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. सो क्लोरीन क्या होता है? हमें पता है कि क्लोरीन इज वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो सिंस क्लोरीन का टेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है इसको अपनी तरफ खींचने का, ये बहुत ही अट्रैक्टिव बंदा है, इसको ये इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है. तब क्या होगा? ये जो म्यूचुअली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था ये क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. ओके, इसका जो एफिनिटी इसका एफिनिटी जो होगा किसकी तरफ होगा? क्लोरीन की तरफ. तो क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? जो बॉन्ड जो पहले जिसमें कोई पोलरिटी नहीं था उसमें क्या हो जाएगा? सिंस क्लोरीन की तरफ ये अट्रैक्ट हो गया, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा. इजंट इट? सो इसमें एक चार्ज आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव. डेल्टा नेगेटिव क्या होता है? वेरी स्मॉल नेगेटिव चार्ज. डेल्टा क्या होता है? वेरी स्मॉल नेगेटिव चार्ज. इसमें एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों होगा? बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो गया, सो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, सो इट बिकम्स पार्शियली नेगेटिव. बेचारा कार्बन, उससे तो इलेक्ट्रॉन पेयर दूर चला गया, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, सो इट एक्वायर्स ए पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. अभी देखिए जो बॉन्ड पहले कोवेलेंट था जिसमें कोई पोलरिटी नहीं था, ड्यू टू दिस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इन दोनों में क्या आएगा? एक पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. ओके, दिस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इंड्यूसेस polarity in the carbon halogen bond. ओके, इस पोलरिटी का फैक्टर लेके हैलो एल्केन्स का मैक्सिमम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होता है. ओके, सो आज की क्लास यहां पे खत्म होगा. We studied about the different types of nomenclature.
हम लोग कैसे कैसे डिफरेंट केसेस में नोमेनक्लेचर नेमिंग करते हैं हेलो एल्कीन्स का और हेलो एरिन्स का, एंड वी स्टडी अबाउट नेचर ऑफ द कार्बन हैलोजन बॉन्ड. Next class onwards, we'll study about the preparation of haloalkanes and the preparation haloarenes. It's a very interesting part. हम लोग different तरीके से different reactions से बहुत सारे reactions पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे. So don't miss the next class. And अभी तक अगर आपको कोई भी doubts हो या फिर कोई भी queries हो, और अगर आप चाहते हैं कि हम अपने videos में कुछ और भी add करें, तो please comment section में आप जरूर mention कीजिएगा. एंड ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सो दैट इस लॉकडाउन में सभी बच्चे घर में ऐसे नहीं बैठे रहे. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड द फर्स्ट चैप्टर इज हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स. वी हैव स्टडीड द फर्स्ट क्लास हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है. इन दिस क्लास वी हैव डन द नोमेनक्लेचर. सो गुड लक एंड स्टडी वेल. कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज हो, आप जरूर मेंशन कीजिएगा. एंड प्लीज प्लीज क्लिक द लाइक बटन and please subscribe the videos and share it to your friends. आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको ये वीडियोस दिखाइए, उनको भी बोलिए शेयर करने के लिए. एंड कोई भी डाउट्स एंड कोई भी क्वेरीज हो आप जरूर मेंशन कीजिए. थैंक यू.